Hello student. Now we are going to read left part of exercise 4.2. पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6. आइए क्वेश्चन नंबर 3. Find two number whose sum is 27. Find two number. आपको दो नंबर पता करने हैं. लिखा हुआ है whose sum is 27, जिनका सम 27 है. एंड प्रोडक्ट 182 और प्रोडक्ट कितना है 182. तो दो नंबर दिया गया है जिनका सम आपको दिया है 27. तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट वन नंबर is equal to yes, other number is equal to 27 minus x. क्यों भाई 27 माइनस x सपोज करो. आपको पहले बताया गया है कि दो नंबरों का सम अगर आपके पास 27 है, एक नंबर को x सपोज करूंगा, जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 27 minus x. When you come, one number is x, other number is 27 minus x. According to question, their product is 182. According to question, product means x और x आपके पास है 27 minus x. इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 182. मैं सिर्फ आपके लिए क्या करूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, अब वैल्यू को सॉल्व करेंगे. सभी क्वेश्चनों में क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो मैं सभी क्वेश्चनों के लिए इक्वेशन बना दूंगा और जो मिडिल टर्म का पार्ट है वो आप करेंगे. सॉल्व करिए. x इनटू होगा 27x, x हो गया माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182. यहां देख लेते हैं इनटू, ठीक है. अब यहां से माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 27x और इसको जब ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0. आगे माइनस आने, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर माइनस 27x और ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0. ये मैंने आपको इक्वेशन बना दिया. इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. और इसका फैक्टर आप जानते हैं 14 into 13, 14 13 182 और 27. तो यहाँ पर आएगा 14, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3. आप इसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिएगा और x की दो वैल्यू आएगी 14 और 13. यही वैल्यू आनी है. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. आइए फोर्थ पे देखते हैं क्या है. Find two consecutive positive integer, sum of whose square. Sum of whose square. दो कंसेक्यूटिव नंबर पहले बताया गया, पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 है. सम ऑफ whose स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे तब सम करेंगे. आइए देखते हैं. लेट टू consecutive integers are x and x plus 1. According to question, sum of whose square means x का स्क्वायर प्लस x plus 1 का स्क्वायर is equal to 365. तो यहाँ होगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको उपयोग करने आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365. यहाँ हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर बना लिए माइनस 365 इज इक्वल टू 0. सॉल्व जब आप करेंगे तो ये हो
प्लस यक्स माइनस ये हो जाएगा 18 2। इसके पहले भी आपको ऐसा ही नंबर मिला था, इसका फैक्टर आप जानते हैं 182 का जो फैक्टर करते हैं 14 इंटू 30। बस यही वैल्यू आप में से सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे। और यक्स की जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 एंड ये आंसर सॉल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर स्प्लिटिंग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. राइट एंगल ट्रायंगल में आप एल्टीट्यूड जानते होंगे, बेस भी आप जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मींस ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास बेस है, तो ये आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। इस बेस से ये 7 लेस है, बेस से 7 ये लेस है, तो बेस को पता करें। लेट बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू यक्स मीटर। तो अगर हमने बेस सपोज कर लिया तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस, तो लेस कर दिया, इतना मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13, और इसकी जो हाइपोटेनस दी गई है 13 दे दी गई है, तो आपके पास जो हाइपोटेनस है, ठीक है, वो दी गई है 13 मीटर। तो आइए इन ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी परपेंडिकुलर को क्या कहते हो, एल्टीट्यूड। इसी परपेंडिकुलर को क्या कहते हो, एल्टीट्यूड। तो हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर, इस परपेंडिकुलर कितना है, तो एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x स्क्वायर। ये हो जाएगा 169, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7 टू द 14, यही होगा, और प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखिए x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, यहाँ है माइनस 14x, इसको इधर बुला के लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 120, और जब सारे टर्म इधर आ जाते हैं जीरो, या आप इधर जीरो लिखो या इधर जीरो लिखो, बात तो वही होती है, इसलिए आप इसे ऐसे करें। अब इसे आप 2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म आप जानते हैं, इसका जब मिडिल टर्म करेंगे इसके बाद आप ही को करना है, इसके बाद आप ये सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इक्वेशन बना दिया, अब आप सॉल्व करेंगे। 12 5 से जब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर जो होगा 60 का वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 into 5, 12 5 से 60 और 12 से 5 गया तो 7, सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू अगर 12 आ गई तो 12 से 7 गया तो 5, मतलब 12 और 5 इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produce a certain number of poultry article in a day. एक कॉटन इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ निश्चित जो है एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट कर रही है. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, जितना वो आर्टिकल बना रही है उसका जो कॉस्ट रख रही है वो क्या कैसे रख रही है, लिखा हुआ each article was 3 more than twice the number of article produced on a day. जितना आर्टिकल वो प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में उसकी कीमत रख रही है कैसे, 3 more than twice, मतलब 3 ज्यादा, twice the number of article, यही लिखा हुआ है. तो आप देखिए सबसे पहले मुझे इसमें पता क्या करना होगा, हम ये पता कर ले रहे हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्रीज है वो एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर रही है. तो उसकी क्वांटिटी को हम सबसे पहले सपोज कर ले रहे हैं. उसकी क्वांटिटी अगर सपोज कर ले रहे हैं तो उसके बाद जो है आपको कॉस्ट से निकल जाएगा. तो अब आइए, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू x. कॉस्ट आपको दिया हुआ है 3 मोर देन ट्वाइस, तो ये कॉस्ट हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x + 3 ये कॉस्ट, और इसका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 90. इंटू करके देखें, 2x² + 3x, इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो -90 = 0. इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो आपको आंसर आएगा. इसका एक बार स्प्लिटिंग करके देख लेते हैं. 90 × 180 और 180 का ऐसा फैक्टर करें जो 3 आया तो आपको मालूम है 15 और 12, तो 2x² और इसे मैं लिख सकता हूँ +15x -12x -90 = 0. यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 15 और माइनस इसमें 6 कॉमन लेंगे तो 2x + 15 = 0. और यहाँ 2x + 15 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये होगा x - 6 = 0. यहाँ से आपको ये वैल्यू लेंगे तो निगेटिव होगा. यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो x - 6 = 0, therefore x = 6. मतलब वो आर्टिकल जो है वो कितना है, एक दिन में 6 हो रहा है. और क्या कहते हैं जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, ये होगा 2x + 3. तो 2x + 3 मीन्स हुआ 2, 6 + 3 और 2 6 = 12 और 3 कितना हो गया 15. तो आप देख रहे हैं कि एक दिन में जो आर्टिकल बन रहा है वो है 6 और जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹15. अगले एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.